गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म कंप्लीट की थी, जिसमें हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, साइक्लोहेक्सेन के लिए चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशंस, एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फिगरेशंस फॉर इथेन एंड ब्यूटेन, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस, ये हमने कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद अब आगे हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्केन्स। वी विल स्टार्ट विद एल्केन्स नाउ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरिन्स इस चैप्टर में हो रहे हैं अभी। तो पहले मैं ले रहा हूँ आज एल्केन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। स्ट्रक्चर इसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने फोर्थ चैप्टर किया था। इथेन अगर है तो इथेन में हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है, तो टेट्राहेड्रल, हर एक कार्बन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है हर एक कार्बन पे। तो स्ट्रक्चर्स हम वहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। एल्केन्स की प्रिपरेशन, तो फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड होते हैं और इनकी प्रिपरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब एल्कीन या एल्काइन से। एंड द अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकिल और मे बी प्लेटिनम और पैलेडियम। तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस अलोंग द पाई बॉन्ड। टाइप ऑफ रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन बताई थी आपको, जहां एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट होकर दो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, फॉर एग्जांपल CH2 CH2, ये आपका एक पाई बॉन्ड है। इसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो जो पाई बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो जाएगा और उसकी जगह दो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं। तो दिस इज योर CH3 मीन्स एल्केन। तो इस तरह से हमारे ये जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड डिसोसिएट होकर दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन हमारी ये होगी जो कि हम CH3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। इस तरह से हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन भी हो सकती है आपकी रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ये आपकी एल्काइन अगर है, यू कैन आल्सो ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, इट विल फर्स्ट प्रोड्यूस एल्कीन एंड एल्कीन अगेन हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूस एल्केन इथेन। इसको आप एक स्टेप में भी लिख सकते हैं इसी रिएक्शन को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 moles of hydrogen is added in presence of nickel, 1 and 2। तो दोनों को एक ही स्टेप में भी लिखा जा सकता है, CH3। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ alkanes from alkenes and alkynes, and this reaction is also called hydrogenation, and this reaction is used to convert vegetable oils into वनस्पति घी। यही रिएक्शन आपकी वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने में भी यूज की जाती है, हाइड्रोजिनेशन। वेजिटेबल ऑयल्स आपके अनसैचुरेटेड होते हैं और वनस्पति घी आपका सैचुरेटेड होता है। तो उस अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में हाइड्रोजिनेशन के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। So this is first preparations from unsaturated hydrocarbon. The next from second preparation from alkyl from Grignard
फिर लिखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड लिखते हैं, जब एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से पहली प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम RmGx. This RmGx is called Grignard reagent. R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, इट में बी मिथाइल, इट में बी इथाइल, इट में बी प्रोपाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप, दिस इज योर R, ये R हो गया आपका। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एंड देन हैलाइड, एनी हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। So such reagents are called Grignard reagent, alkyl magnesium halide. इससे प्रिपरेशन करते हैं हम एल्केन की। These alkyl magnesium halide RmGx when treated with any compound which produce हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन वाले किसी भी कंपाउंड के साथ, that may be water and produce RH plus MgXOH, जैसे कि CH3 MgCl प्लस वाटर प्रोड्यूस CH4 प्लस MgCl एंड OH। अगर यहीं पर मैं C2H5Mg लेता हूँ प्लस वाटर, इट विल प्रोड्यूस C2H6 प्लस MgBrOH। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैविंग एनी अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उसका एल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। C3H7 है तो C3H8 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एल्केन प्रोड्यूस हो सकता है। वाटर है, वाटर की बजाय हम यहाँ पर एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका ROH प्लस R-MgX है, then it will produce R-H plus MgXOR। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उसका एल्केन बनेगा R-H, उसका एल्केन प्रोड्यूस होगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपका मिथाइल अल्कोहल है एंड यू गेट टेक इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जो इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप विद C2 विद मैग्नीशियम ब्रोमाइड, then इथेन विल प्रोड्यूस C2H6। मिथाइल अल्कोहल है तो मीथेन प्रोड्यूस नहीं होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथेन प्रोड्यूस होगा। और जो आपका मिथॉक्साइड आयन है दैट विल बी विद OCH3, इथेन प्लस मैग्नीशियम हैलाइड एंड इथॉक्साइड्स। तो अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है, वाटर भी यूज किया जाता है। वाटर आल्सो डिकम्पोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड विल आल्सो डिकम्पोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्योंकि वाटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिकम्पोज करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन होती है वो अनहाइड्रस कंडीशंस में होती हैं। खैर हमारी एक प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं देन इट विल प्रोड्यूस एल्केन। एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmGX whenever treated with water produce RH and MgXOH. Second preparation from alkyl halide is Wood's reaction. Wood's reaction alkyl halide से ही प्रिपरेशन है ये। इट्स सेकंड प्रिपरेशन। alkyl halide से एक प्रिपरेशन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से की, अब उसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वो प्रिपरेशन कैसे है जरा एक बार वो और बता देते हैं आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम alkyl halide RX plus magnesium. It produces RmGX and then RmGX reacts with water to produce alkane.
तो एल्काइल हैलाइड से ही ये आपकी प्रिपरेशन थी। एल्काइल हैलाइड से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन। अब सेकंड प्रिपरेशन है इसकी, वुड्स रिएक्शन। RX प्लस प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन है। RX प्लस सोडियम प्लस अगेन RX मीन्स 2 moles ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एज ए सॉल्वेंट यूज होता है आपका एल्केन प्लस 2NaX। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। सपोज कीजिए CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट विल प्रोड्यूस CH3CH3 प्लस 2NaCl। तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड, दिस क्लोराइड 2 सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपके साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा एंड वी विल गेट CH3 मीन्स इथेन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रिएक्शन को 2CH3Cl प्लस 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्रोड्यूस इथेन प्लस 2NaCl। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इथेन की बजाय मिथाइल की बजाय CH3CH2Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2CH3 अगर हम ये रिएक्टेंट लेते हैं, इथाइल क्लोराइड अगर हम लेते हैं, देन सोडियम क्लोराइड इसमें रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट CH3CH2 उसके बाद फिर CH2CH3 मीन्स ब्यूटेन विल प्रोड्यूस प्लस 2NaCl, दैट इज द साइड प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड यूज करते हैं तो इथेन प्रोड्यूस होगा, अगर हम इथाइल क्लोराइड यूज करेंगे तो ब्यूटेन प्रोड्यूस होगा। मीन्स वी विल गेट द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द एल्केन। जितने एल्काइल हैलाइड में कार्बन होते हैं एल्केन में उसके डबल होंगे। एक एग्जांपल और इसमें लेते हैं जरा, CH3CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3CH3 in presence of dry ether the product will be again first of all sodium chloride इसमें साइड प्रोडक्ट हो जाएगा और एंड वी विल गेट CH3CH3 पहले इसको लिखता हूँ जरा मैं, देखिए CH3CH3 और उसके बाद में CH ये वाला प्रोडक्ट लिखा जाएगा CH3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्रोड्यूस होगा। कार्बन अभी भी 6 डबल हैं, ध्यान रखना ये चीज़। यहाँ पर आपकी 3 कार्बन का प्रोपाइल क्लोराइड मैंने लिया था 2 क्लोरोप्रोपेन और यहाँ पर हमारे टोटल 6 कार्बन है, डबल कार्बन हो जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ में। दिस इज आवर वुड्स रिएक्शन, लेकिन इस वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है इसमें कि वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड। मीथेन प्रोड्यूस नहीं की जा सकती या कोई भी एल्केन हैविंग odd number of carbon atom 3 कार्बन एटम, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये एल्केन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सपोज कीजिए प्रोपेन प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इथाइल क्लोराइड प्लस 2 सोडियम प्लस क्लोरोमीथेन अगर ले लिया, तो इस मेथड में मेरा प्रोपेन प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन साथ में इथेन एंड ब्यूटेन विल आल्सो प्रोड्यूस। वी विल गेट ए मिक्सचर।
सोडियम क्लोराइड निकलने के बाद इट मे प्रोड्यूस प्रोपेन, प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन 2 मोल मिथाइल क्लोराइड कंबाइन करके इथेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड कंबाइन करके ब्यूटेन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी विल गेट ए मिक्सचर, तो वो यूजफुल नहीं होती। तो ये हमारा सेकंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से 2 प्रिपरेशन हमने की, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करके फिर उसको वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं, हमारा एल्केन प्रोड्यूस होता है। दूसरा वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ, एल्काइल हैलाइड विद सोडियम। अब थर्ड इसमें है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। Alkyl halide can be reduced to alkane either by nascent hydrogen or by catalytic reduction, or third by HI in presence of red phosphorus at 150 डिग्री सेल्सियस। nascent hydrogen मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस विद इन रिएक्शन विच इज प्रोड्यूस बाय जिंक ऑब्लिक HCl। जिंक ऑब्लिक HCl से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है, जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी और रिएक्शन में ही कंज्यूम होगी। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल लेते हैं विन रिएक्शंस के। पहले हम लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, RX प्लस हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय जिंक ऑब्लिक HCl, रिएक्शन ऑफ जिंक विद HCl, उसमें आपकी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। एटॉमिक हाइड्रोजन होती है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने से पहले वो RH के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस RH प्लस HX। सपोज कीजिए आपकी रिएक्शन है CH3Cl प्लस नेसेंट हाइड्रोजन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं जिंक ऑब्लिक HCl, इट विल प्रोड्यूस मीथेन प्लस HCl। zinc HCl, they will react to produce zinc chloride and 2 hydrogen, atomic hydrogen प्रोड्यूस होती है। this atomic hydrogen reacts with HCl या reduce CH3Cl alkyl halide to alkane। इससे पहले कि हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके मोलिकुलर हाइड्रोजन बनाए, वो मिथाइल क्लोराइड के साथ या एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस एल्केन। इसी तरह से कैटालिटिक हाइड्रोजन CH3Cl प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या पैलेडियम, इट विल प्रोड्यूस CH4 प्लस HCl। दिस इज catalytic reduction with the help of catalyst। C2H5Br plus hydrogen in presence of platinum या palladium, it will produce C2H6 plus HBr। निकल भी यूज की जा सकती है एज ए कैटलिस्ट। Third method is reduction of alkyl halide with HI in presence of red phosphorus at 150 degree Celsius। Third method of reduction of alkyl halides, basically iodides के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन other may also be used। For example, if it is RI reduction with HI in presence of red phosphorus at 150 degree Celsius, it will produce RH plus iodine। तो कुछ भी आपका C2H5I plus HI in presence of red phosphorus at 150 degree Celsius produce C2H6, it will produce C2H6 plus iodine। आयोडीन
कि प्रिपरेशन इसमें आपकी C2H5 Br भी आप यूज कर सकते हैं, Br या हेलोजन भी, अदर हेलाइड्स में आल्सो भी यूज, बट प्रेफर किया जाता है आयोडाइड्स के लिए। रेड फास्फोरस एट 150 डिग्री सेल्सियस, देन इट प्रोड्यूस C2H6 प्लस HBr प्लस iodine. So this is third method of preparations of alkanes from alkyl halide. alkyl halide से तीन मेथड हैं, एक रिडक्शन, ग्रीनार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन। रिडक्शन, ग्रीनार्ड रिएजेंट एंड वुड्स रिएक्शन, थ्री मेथड्स टू प्रिपेयर alkanes from alkyl halide. And next method is from carboxylic acid. थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन, फर्स्ट आपकी डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सोडियम साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ हीट करना, ये आपका सोडा है, कास्टिक सोडा NaOH, और लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम एसिड नहीं लेंगे, एसिड का साल्ट लेंगे। एसिड को बेस साल्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो हमने सोडियम साल्ट लिया है, और NaOH के साथ जब आप हीट करोगे, देन इट विल प्रोड्यूस RCONA प्लस NaOH प्रोड्यूस RH प्लस Na2CO3, RH प्लस Na2CO3। सो दिस इज रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ इथेनोइक एसिड लेता हूँ, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COONA, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हीट अगर किया जाता है, देन इट विल प्रोड्यूस मीथेन प्लस Na2CO3। अगर मैं यहाँ प्रोपेनोइक एसिड लेता हूँ, CH3CH2CONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हीट अगर करेंगे, इट विल प्रोड्यूस CH3 इथेन प्लस Na2CO3। तो प्रोपेनोइक एसिड का साल्ट लिया, इथेन प्रोड्यूस हुआ, इथेनोइक एसिड का साल्ट लिया, मीथेन प्रोड्यूस हुआ, मतलब इसमें एक कार्बन कम का कार्बोक्सिलिक प्रोड्यूस होता है। जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे, उससे एक कार्बन कम वाला अल्केन हमारा प्रोड्यूस होगा। डी कार्बोक्सिलेशन, एक मेथड इसमें रिडक्शन भी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी आपका सेम है जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया था, RCOH with HI in presence of red phosphorus at 150 degrees Celsius, it will produce RCH3 plus 2 water and 3 iodine, 6 HI will be used। ध्यान रखना, 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। RCH जो ये आपका RC और एक हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन ये है और एक RC, इसको हमने RCH3 में कन्वर्ट किया है, तो 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ लगे, 4 हाइड्रोजन यहाँ लगे, टोटल 6 हाइड्रोजन के लिए हम 6 HI यूज़ करेंगे एंड वी विल गेट 3 iodine। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH with 6 HI in presence of red phosphorus at 150 degree Celsius, it will produce CH4 plus C2H6, not CH4, it will be CH3 ethane plus 2 water and 3 iodine। आयोडीन एल्केन को फिर से रिड्यूस कर सकता है आयोडाइड में, तो उसके लिए हम रिवर्स रिएक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द लास्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज
your Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis. Electrolysis means when electric current is passed, when sodium salt of carboxylic acid is electrolyzed. इलेक्ट्रोलाइज मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा हमारे, देखिए सपोज कीजिए दिस इज योर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन, एंड व्हेन करंट इज पास्ड anion goes to anode and cation goes to cathode. At anode oxidation takes place and at cathode रिडक्शन टेक्स प्लेस. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोलाइसिस में. ये एक जनरल रूल है इलेक्ट्रोलाइसिस का. एनायन गोज टू एनोड, कैटायन गोज टू कैथोड. एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस. अब आपको रिएक्शन लिखनी है. देखिए जरा, एनायन इसमें मेरा है RCOO नेगेटिव. तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एट एनोड anion will goes to anode and will get oxidized, means loss of electron. redox reaction में आप पढ़ चुके हैं. loss of electron is called oxidation. तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा. तो जो कार्बोक्सिलेट आयन वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा. नाउ इन दिस फ्री रेडिकल अगेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. लाइक ये इलेक्ट्रॉन जो आपका फ्री रेडिकल का यहाँ जाता है, और इसी तरह से ये जो आपका बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से इस पोजीशन पर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप पर, मीन्स इट विल प्रोड्यूस अल्काइल फ्री रेडिकल. और यहाँ आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, मीन्स CO2 विल बी प्रोड्यूस. तो CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होती है. सो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. Now these two alkyl free radicals combines to produce alkane. These two free radical combines to produce alkane. तो इस तरह से एल्केन हमारा बनता है. कैथोड पर, एट कैथोड पर हमारा सोडियम आयन कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है तो इसके साथ साथ वाटर भी वहाँ प्रेजेंट होता है. तो सोडियम आयन से पहले वाटर रिड्यूस होगा. वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो वाटर वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है. इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड 2OH नेगेटिव आयंस. तो ये रिएक्शन आपकी कैथोड की रिएक्शन है. एंड दिस इज योर एट एनोड. एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. आपके कोलबेज रिएक्शन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के प्रिपरेशन में आती है. सपोज कीजिए हमने लिया CH3CH2COONA, sodium salt of propanoic acid. It will produce first CH3CH2CO negative and sodium ion. Now at anode CH3CH2CO negative ion will lose electron and get oxidized and produce free radical. This free radical electrons will delocalized and will produce alkyl free radical carbocations. alkyl free radical हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें CH3CH2 free radical and CO2, and then CH3CH2 free radical, 2 CH3CH2 free radical will combines to produce butane. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें जो होंगे, जितने आप इनिशियल कार्बोक्सिलेट आयन में कार्बन देते हैं उसमें से एक कम करके उसके डबल होंगे. हमने 3 लिए थे, 3 में से 1 कम किया, 2 बचे, 2 के डबल 4 कार्बन का एल्केन प्रोड्यूस होगा. और इसमें हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन ही प्रोड्यूस होता है. सिमेट्रिकल एल्केन मीन्स एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, 4, 6, इस तरह से एल्केन प्रोड्यूस होता है. कैथोड पर आपके वही रिएक्शन होगी, उसमें हाइड्रोजन गैस और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे. सो दिस इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स.
एक मेथड और है इसमें, कार्बाइड्स, एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड when reacts with water, they also produce hydroxide of the metal ion. Along with it, methane gas is also produced in both reactions. So ये BOH twice है, तो आपकी जो रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम 4 and 12 water molecules produce 3 methanes. बेरिलियम कार्बाइड में 2 BOH twice and 1 methane and use 4 water molecule from कार्बाइड्स. तो इस तरह से हमारी टोटल प्रिपरेशन हो गई, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है. उसके बाद एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन है, वुड्स रिएक्शन है और रिडक्शन है. और इसी तरह से रिडक्शन और उसके बाद फिर आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन आती हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन में डी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और 2 प्रिपरेशन आपकी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड भी हैं. ये कार्बाइड से की वाटर के साथ रिएक्शन है. तो ये एल्केन्स की प्रिपरेशन हमारी होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स लेंगे. थैंक यू.